गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मैं जीके सामान्य ज्ञान के नए प्रश्नों के साथ आज हम चर्चा करेंगे भारतीय महापुरुषों के उपनाम, महापुरुषों के या फिर वीरांगनाओं के या फिर कुछ फलों के उपनाम, इस पे हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रपिता या बापू किसका उपनाम है? सही आंसर मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? किसे सीमांत गांधी कहते हैं? सही आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, महामना किसका उपनाम है? तो सही आंसर है मदन मोहन मालवीय जी का, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? केसरी मतलब शेर होता है ना, तो पंजाब का शेर इनको बोलते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी उपनाम था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी कहते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल केसरी किसका उपनाम है? किसको बंगाल का शेर कहते हैं, बंगाल केसरी? तो सही आंसर आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, आंध्र केसरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश का शेर जो आंध्र केसरी किसे कहते हैं? तो सही आंसर है टी प्रकाशम को। देखिए, ये लोग ना हमारे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिए थे, उनके पहले थे आज़ादी के आंदोलन में, तो ये उन सब का नाम है, महापुरुषों के नाम है, भारतीय महापुरुषों के उपनाम। देखिए, लौह पुरुष किसे कहते हैं? इंडिया का ना आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? लौह पुरुष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, शांति पुरुष किसे कहते हैं? शांति पुरुष, तो सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी को। देश बंधु किसे कहते हैं? सही आंसर चितरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। अच्छा, दीन बंधु किसे कहते हैं? देखिए, देश बंधु चितरंजन दास थे और दीन बंधु कौन है? तो दीन बंधु है CF एंड्रूज दीन बंधु। अगला प्रश्न है, लोकमान्य किसे कहते हैं? लोकमान्य, तो सही आंसर बाल गंगाधर तिलक। और अगला प्रश्न, लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक, तो जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को कहते हैं हम लोकनायक। राजर्षि किसे कहते हैं? किसका उपनाम है राजर्षि? तो राजर्षि, सही उत्तर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन को हम राजर्षि कहते हैं। गुरुदेव किसे कहते हैं? किसका उपनाम गुरुदेव है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहते हैं? इन्होंने इंडिया में रेनेसां शुरू किया था, पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण किसने शुरू किया था? तो बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा जी किसका उपनाम है? किसको हम राजा जी कहते हैं? तो सही आंसर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, राजगोपालाचारी को हम कहते हैं राजा जी। अगला प्रश्न है, देश रत्न या अजात शत्रु किसका उपनाम है? किसको हम देश रत्न या अजात शत्रु कहते हैं? तो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अच्छा, नेताजी किसे कहते हैं? सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। चाचा किसका उपनाम है? हाँ, नेहरू जी का ना, बच्चे उन्हें प्यार से बोलते हैं ना चाचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू। अगला प्रश्न, शहीद आजम किसे कहते हैं? शहीद आजम, सही आंसर भगत सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, युवा तुर्क किसका उपनाम है? किसको हम युवा तुर्क कहते हैं? तो सही आंसर श्री चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर जी को हम कहते हैं युवा तुर्क।
भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला, कोकिला मतलब कोयल होता है ना। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं सरोजिनी नायडू जी को। सरोजिनी नायडू ये पहली राज्यपाल थी भारतीय प्रांत उत्तर प्रदेश की ही पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू पूरे भारत में। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? देखिए भारत कोकिला थी वो सरोजिनी नायडू। अभी स्वर कोकिला किसे कहते हैं? स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर जी को। अगला प्रश्न है उड़न परी किसे कहते हैं? उड़न परी, तो हम उड़न परी कहते हैं पीटी उषा को। ये धावक थी, दौड़ती थी ना बहुत तेज, पीटी उषा, इन्हें उड़न परी कहते हैं। निर्मल हृदय किसका उपनाम है? निर्मल हृदय, तो कहते हैं मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय। अगला प्रश्न भारत का मैकियावली किसे कहते हैं? भारत का मैकियावली किसे कहते हैं? सही आंसर चाणक्य को। अगला प्रश्न है सरदार किसका उपनाम है? किसको हम सरदार कहते हैं? तो सरदार हम कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। अगला प्रश्न है तोताए हिंद किसे कहते हैं? हिंद मतलब हिंदुस्तान का तोता, तोताए हिंद किसे कहते हैं? तो सही आंसर अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हम कहते हैं तोताए हिंद। देखिए अभी अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? हरियाणा हरिकेन, देखिए हरिकेन चक्रवात होता, तूफान होता है ना, और हरियाणा के थे ये, बहुत तेज बालर थे। हरियाणा हरिकेन ने कहते हैं कपिल देव जी को ना, कपिल देव को हम कहते हैं हरियाणा हरिकेन। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को, जिनकी कप्तानी में भारत कई बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुका है। मेजर ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर। अगला प्रश्न भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? शेक्सपियर अंग्रेजी के महान कवि थे, पोएट और ड्रामेटिस्ट भी थे। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? हम कहते हैं कालिदास जी को। जो कालिदास जी हैं उन्हें हम कहते हैं भारत का शेक्सपियर। अगला प्रश्न लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? देखिए खिलाड़ी हैं लिटिल मास्टर ना, लिटिल मास्टर कहते हैं हम सुनील गावस्कर को। क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर को हम कहते हैं लिटिल मास्टर। अगला प्रश्न लाल बाल और पाल किसके उपनाम है? किसे हम कहते हैं लाल, किसे बाल और किसे पाल? लाल बाल पाल किसे कहते हैं? तो लाल देखिए हम कहते हैं लाला लाजपत राय को, और बाल कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, और पाल कहते हैं विपिन चंद्र पाल को। तो तीनों को एक साथ मिला कहते हैं लाल बाल और पाल। किसको किसको? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैन ऑफ डेस्टिनी या लिटिल कारपोरल किसे कहते हैं? मैन ऑफ डेस्टिनी या लिटिल कारपोरल ये कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला प्रश्न वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अच्छा इन्होंने ही पहले बताया था धन उगाही के बारे में, इन्होंने बताया था कि अंग्रेज जो है भारत से पैसा ले जा रहे हैं विदेशों में, तो ये कहते हैं हम दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? आइंस्टीन महान वैज्ञानिक जो था ना, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं हम नागार्जुन को, नागार्जुन जी को हम कहते हैं भारत का आइंस्टीन। शेर मैसूर किसे कहते हैं? मैसूर का शेर, तो मैसूर का शेर कौन है? टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न शेर पंजाब किसे कहते हैं? तो हम शेर पंजाब कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह को, शेर पंजाब। अच्छा आइए अगला प्रश्न भारतीय श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति क्या है? देखिए श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन के लिए आई थी, इसमें दूध उत्पादन पे अधिक जोर दिया गया था, तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति जो है इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, इन्हें हम बोलते हैं भारतीय श्वेत क्रांति के जनक। अच्छा भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति जो थी फसल उत्पादन के लिए थी प्रसिद्ध, हरित क्रांति जो आई थी वो फसल उत्पादन के लिए आई थी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए आई थी। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं एम एस स्वामीनाथन,
MS स्वामीनाथन जी, हरित क्रांति के जनक। अगला किस प्रश्न है, स्वतंत्र वीर किसका उपनाम है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी का, विनायक दामोदर सावरकर जी को हम बोलते हैं स्वतंत्र वीर। अच्छा, अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? मीराबाई, जो कृष्ण भक्ति में इन्होंने गीत लिखा था ना, तो अभी आधुनिक मतलब नए जमाने की मीरा किसे कहते हैं? जिन्होंने कविताएं लिखी हैं वो बहुत अधिक। तो आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? हम कहते हैं महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को बोलते हैं हम आधुनिक मीरा। देखिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रश्न है, मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? देखिए लिटिल मास्टर थे सुनील गावस्कर जी, अभी ये पूछा है मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? सिख थे, इसको फ्लाइंग सिख बोलते हैं। किसे बोलते हैं हम? तो मिल्खा सिंह को बोलते हैं हम फ्लाइंग सिख। अभी सुपर मॉम किसे कहते हैं बताइए? सुपर मॉम, देखिए मैरी कॉम, इनका सही आंसर है मैरी कॉम। मैरी कॉम जो थी ना, ये 2 बच्चों की माँ थी, उसके बाद इन्होंने फिर रिंग में गई और फिर इन्होंने प्रैक्टिस किया और ओलंपिक में भारत के लिए मुक्केबाजी में रजत पदक जीता था ना, तो मैरी कॉम को हम बोलते हैं सुपर मॉम। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो एक भारतीय आत्मा हम कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? तो राष्ट्र कवि हम कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न, कलम का जादूगर या कलम का सिपाही किसे कहते हैं? कलम का जादूगर हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। ये सब हिंदी के महान लेखक हैं, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, ये सब जो है। अच्छा, आदि कवि किसे कहते हैं? तो आदि कवि हम कहते हैं वाल्मीकि जी को, आदि कवि। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे मानते हैं हम लोग? हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम बोलते हैं हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता। तरानाए हिंद किसे कहते हैं? तरानाए हिंद हम कहते हैं मिर्जा गालिब को, गज़ल लेखक थे ना, गज़ल कहते थे, मिर्जा गालिब जी, इन्हें हम बोलते हैं तरानाए हिंद। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए कुछ फसल का है, दलहनों का राजा किसे कहते हैं? जो दलहनी फसलें होती है ना, चना, मटर, अरहर, ये सब, तो इनमें दलहनी फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं चना को। अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी, सही आंसर इलायची। पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? पेय पदार्थ मतलब जो हम पीते हैं, जैसे चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, तो इन पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? तो सही आंसर चाय को कहते हैं। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का वृक्ष या अद्भुत वृक्ष किसे कहते हैं? अद्भुत वृक्ष है ये, 21वीं सदी का वृक्ष बोलते हैं इसे, तो हम नीम को बोलते हैं, जो नीम का पेड़ होता है ना उसे। इसमें बहुत अधिक औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अद्भुत वृक्ष। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी रेशा किसे कहते हैं? रेशा ना हम लोग पढ़ा है आप लोगों ने, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा में कपास है, जूट है ना, ऊन है, रेशम है, तो इसमें विश्वव्यापी रेशा किसे कहते हैं हम? तो विश्वव्यापी रेशा हम कहते हैं कपास को। अगला प्रश्न, अमृत फल किसे कहते हैं? तो अमृत फल हम कहते हैं आम को। अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना, सोना मतलब कीमती है और काला है, तो कोयले को बोलते हैं हम काला सोना। कोयला कीमती है, कोयले को बोलते हैं हम काला सोना है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं? देखिए मार्स मतलब होता है दलदल, तो ऐसी गैस जो दलदल से निकले ना, जहाँ पानी लगा रहे धान के खेतों में से दलदल से, तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस हम कहते हैं सही आंसर मीथेन गैस को। और अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस मतलब गैस सूंघने के बाद आपको हंसी आएगी, हंसते रहेंगे आप। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग विनायक क्लासेस बाय संदीप सर। सब्सक्राइब कीजिए।